चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा जमाने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। जमाने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर। गुज़श्ता इंसानियत को राह रास्त पर लाने वाला मुफक्किर, अल्फाज़ व मानी को मुख्तलिफ तरह डालने वाला मुदब्बिर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नकीर साहब सादिक इमाम व खतीब जामे मस्जिद मंगल बाजार कटिहार से मैं आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ लाए और अपनी ईमानी अफ़कार इख़्तिलाफ़ से हमारे बुझे हुए क़ुलूब में हलावत ईमानी पैदा फरमाकर आज की इस मजलिस को कामयाबी और कामयाबी के मंजिल तक पहुँचाए। मैं इस शेर के साथ आपका इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ कि मगन के ख्वाब हवा में बिखर गया होता, मैं बन के ख्वाब हवा में बिखर गया होता, या रसूलुल्लाह तुम्हारी याद न होती तो मर गया होता। और पलट आया जो सूरज तो इसमें हैरत क्या, और पलट आया जो सूरज तो इसमें हैरत क्या, वो चाहते तो जमीन पे उतर गया होता। और यह है फैज़ नबी के चांद सिर्फ चाक हुआ, और यह है फैज़ नबी के चांद सिर्फ चाक हुआ, इशारा कर देते तो बिखर गया होता। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमानहु। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। जब नूरे हिदायत दुनिया में चमका दिया कमली वाले ने, बातिल को मिटा कर दुनिया में दिखला दिया कमली वाले ने। की फाका कशीदी की खातिर हसनैन को कुर्बान कर डाले, उम्मत की मोहब्बत मैं घर भी लुटवा दिया कमली वाले ने। जो राज अभी तक खुल न सका बाबे खिरद से दुनिया में, वो राज इशारों में समझा दिया कमली वाले ने। जो लोग जरा सी बातों पर सदियों जंगे किया करते थे, प्यारो मोहब्बत से रहना सिखला दिया कमली वाले ने। बड़ा प्यारा जलसा
और बड़े खूबसूरत माहौल में आप लोग बैठे हैं। दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह सबको कबूल फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आप सबको माला माल फरमाए। दिल खुश कर दिया आपने, 12 बज जाने के बाद भी आप इस तरह बैठे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग बड़े दिल और बड़े हौसले के मालिक हैं और आपने मेज़बान होने का हक अदा कर दिया। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। इंशाल्लाह जान पहचान के आदमी को चंदा देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मुंह देख करके चंदा देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये समझ जाइए, ध्यान रखिएगा। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, सबसे ज्यादा कमाने वाली औरत इस दुनिया में कौन है? सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली औरत इस दुनिया में कौन है? 84 साल के बाद अमेरिका फेल हो गया, रूस फेल हो गया, कारण क्या है, वजह क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, कारून को 4 नसीहत की गई, वो 4 नसीहत क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी और आखिरी नसीहत क्या है? आखिरी सवाल है, हिंदू और मुसलमान में 3 फर्क है, वो 3 फर्क क्या है? आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन बीच में इम्तिहान जारी रहेगा। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है कि सबसे ज्यादा कमाने वाली औरत, पैसा कमाने वाली औरत कौन है जो एक दिन में $25 मिलियन कमाती है? एक दिन में $25 मिलियन कमाती है। 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख। आप जोड़ लीजिए कितने पैसे हो गए। $1 का मतलब है 70-75 रुपया हिंदुस्तान का। एक दिन में $25 मिलियन कमाती है, वो कौन औरत है? वो नेक औरत नहीं है, फैशन मॉडल औरत है, मॉडल गर्ल है, जो दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद करने वाली औरत है। 84 साल में अमेरिका फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? आपको सुनकर के हैरत होगी। सूद खाता था, सूद खिलाता था, सूद ने बर्बाद करके रख दिया। 84 साल में जो आसमान को छूने वाला था वो जमीन पर आकर के गिर गया। तीसरी बात, तीसरा सवाल आपसे था बड़ा प्यारा कि कारून को 4 नसीहत हुई कि जो माल दिया है इससे आखिरत हासिल करो, ये जो माल मिला है दुनिया का हिस्सा है, इसको मत भूलो, और जैसे अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया वैसे दुनिया पर एहसान करो, और माल के जरिए से दुनिया में फितना फसाद मत मचाओ, वरना माल के साथ जमीन में गाड़ देंगे, और गाड़ दिया गया। आखिरी सवाल आपसे था, आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। तीसरा और आखिरी सवाल था, हिंदू मुसलमान में 3 फर्क है। पहला फर्क यह है कि मुसलमान को जब माल मिलता है तो वो कहता है ये मेरा नहीं, खुदा का दिया हुआ है, और गैर को जब माल मिलता है तो वो कहता है मेरे बाप का है, मेरे दादा का है, मेरे लकड़ दादा का है। पहला फर्क। दूसरा फर्क है, मुसलमान को जब माल मिलता है तो उससे वो आखिरत के लिए कामयाब होता है, और गैर मुस्लिम को दुनिया ही में जीना है, दुनिया ही में मरना, आखिरत से मतलब नहीं है। तीसरा फर्क बताने के लिए जा रहा हूं, मुसलमान जब लुकमा उठाता तो अल्लाह का नाम लेता है, और जब खा लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है। भूख भी उसी ने दिया और भूख मिटाया भी उसी ने। इंशाअल्लाह उंगली कटा करके शहादत में नाम लिखाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नाम के मुसलमान बनेंगे, काम के नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, मुकम्मल मकसद तख्लीक इंसान हो नहीं सकता, अलावा इल्म इफ्शा राज पिन्हा हो नहीं सकता, उसे इंसान नहीं कहते वो इंसान हो नहीं सकता, उसे इंसान नहीं कहते, उसे इंसान नहीं कहते, वो इंसान हो नहीं सकता, उसे इंसान नहीं कहते, वो इंसान हो नहीं सकता। खुद अपनी जिंदगी का जिसको इरफा हो नहीं सकता, खुद अपनी जिंदगी का जिसको इरफा हो नहीं सकता। खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते,
वास्ते, बहरो बर शमशो कमर माओ शुमा के 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 वास्ते, ये जहां तेरे लिए है तो खुदा के वास्ते, ये जहां तेरे लिए है तो खुदा के वास्ते। पहला खाता खुल रहा है, आप लोग दिल से सुनेंगे, 3 मिनट में नमूना निकल जाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ से लेकर के वहां तक इंशाअल्लाह सुनेंगे। पहला पैगाम आ रहा है, मामलात ठीक तो सब कुछ ठीक, मामलात गड़बड़ तो न नमाज सही न रोजा सही, 1000 नमाजी 1000 रोजेदार बनने से कुछ नहीं होगा। जरा ध्यान रखिएगा, आप लोग हमारी तरफ ध्यान दीजिए। जो खड़ा होता खड़ा होने दीजिए, पेशाब के तकाजे से निकल रहा उसको बैठाइए मत, वरना पूरी मजलिस को खराब कर देगा। जरा ध्यान रखिएगा, मैं जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक आदमी बड़ा नमाजी है, एक हिस्सा दीन मिला, बड़ा रोजेदार है, एक हिस्सा दीन मिला, बहुत बड़ा हाजी है, एक हिस्सा दीन मिला। मामला ठीक नहीं है, 3 हिस्सा दीन नहीं है। मामला ठीक है, नमाज ठीक है, 100% दीनदार है। आपको बताने के लिए जा रहे हैं कितना बड़ा नुकसान होता है जब आदमी मामलात का गड़बड़ होता है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। ये जलसे की बात तो दूर की है, काबे की चादर को पकड़ करके भी वो दुआ करता तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। हलाल माल के साथ जब हराम मिलता है तो पूरी जिंदगी हराम हो जाती है। मामलात गड़बड़ तो सब कुछ गड़बड़। 3 मिसाल देता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके बाल बच्चे को कामयाब करे, आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी है, खुदा आसमान पर आ चुका। हजरत थानवी के पास एक मुरीद आया, पूछा किससे आए हो? तो कहा कि ट्रेन से आए। कहा कि इस बच्चे का टिकट लिया था? कि कहां लिया था? कहा आधा टिकट लिया था या पूरा टिकट लिया था? कहा कि आधा टिकट लिया था। कहा कि बच्चे की उम्र 12 साल से ज्यादा है, तुमने आधा टिकट लिया, पूरा टिकट नहीं लिया। मैं अपनी बैत तुमसे वापस लेता हूं। जब तुम्हारा मामला ठीक नहीं है तो तुम ना अच्छे इंसान बन सकते हो, ना अच्छे मुसलमान बन सकते हो। बहुत सारे लोग बगैर टिकट के ट्रेन में बैठ जाते हैं, उसके बाद जब मंजिल पर पहुंच जाते तो कहते हैं कि वाह साहब, मैंने टीटी को भी धोखा दे दिया। अरे अल्लाह के बंदे, टीटी को क्या धोखा दिया? अपने आप से धोखा खा गए। हजरत थानवी से गार्ड ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। कहा आप कहां तक चलोगे? तो कहा कि मैं कानपुर तक जाऊंगा। कहा कि मुझे तो कानपुर से आगे जाना है। कहा ये ट्रेन तो कानपुर ही तक जाती है। कहा मुझे उससे आगे जाना है, मुझे अल्लाह के पास जाना है, अपने मामलात को साफ करके जाना है। चौथी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, जो आदमी जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। जो आदमी जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। एक आदमी ने किसी की बकरी को ज़बह करके खा लिया, बकरी को ज़बह करके खा लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास मुकदमा गया कि इस आदमी ने मेरी बकरी को ज़बह करके खा लिया है। तो दाऊद ने कहा इसको सजा देना चाहता हूं। अल्लाह ने मना कर दिया, इसको सजा मत दो। कहा ये तो चोर है। कहा ये चोर नहीं है, जो बकरी का मालिक है वही सबसे बड़ा जालिम है, वही सबसे बड़ा चोर है। कहा कि वो कैसे? कहा कि जाओ एक दरख्त के नीचे खोदो, गड्ढा देखो, वहां पर एक लाश मिलेगी। ये बकरी ज़बह करके खाने वाले बाप की लाश है। ये बकरी का मालिक था और ये जो बकरी का मालिक है ये उसका नौकर था। इस नौकर ने उस बकरी वाले को ज़बह कर दिया था, उसकी बकरी का मालिक भी हो गया था। अब देखिए बादल गरजता कहां है, बरसता कहां है। अगर आप बबूल बोएंगे तो काटने को आम नहीं मिलेगा, जैसा करेंगे वैसा फल होगा। इंशाअल्लाह अपने बेटे की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। देखते जाइए। ये भी दलीले ये भी
दलील एक, ये भी दलील एक कशते अना के वो, ये भी दलील है, ये भी दलील एक शिकस्ते अना के वो, फांसी लगा के मरने पे मजबूर हो गया। गुमनाम था लिबास शराफत के सबब से वो, दस्तारे मकर बांधी तो मशहूर हो गया। सूरज भी एतमाद के काबिल नहीं रहा, आया जो वक्त शाम तो बेनूर हो गया। नाला जो बह रहा था मेरे गांव में शोर, दरिया से मिल गया है तो मगरूर हो गया। बड़ा प्यारा नमूना तेजी के साथ निकल गया। अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम दिया है, इस्लाम कितनी बड़ी दौलत है, इसके हवाले से मैं आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। आप लोग बेदारी के साथ सुन रहे हैं, बहुत तेजी के साथ मुताला आ रहा है, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक चरवाहा बकरी लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्यों खड़े हो? या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ना चाहता हूं। का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। कहा या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान हो गया, अब लड़ाई में शरीक होना चाहता हूं। कहा ये बकरी तुम्हारी है या चरवाहा हो? कहा ये मेरी बकरी नहीं है। कहा कि पहले मालिक के हवाले करो, उसके बाद जंग में शरीक होना, ये अमानत है। पहले मालिक के हवाले करो, उसके बाद जंग में शरीक होना। इस्लाम क्या है, दूसरी मिसाल दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान ने पैसा लिया था, गैर मुस्लिम से पैसा वापस कर दिया। गैर मुस्लिमों ने पूछा कि ये पैसा क्यों वापस कर रहे हो? कहा ये पैसा हमने इसलिए लिया था ताकि तुम्हारी जान की हिफाजत करें, लेकिन हम अपनी फौज को यहां से हटा रहे हैं, हम तुम्हारी जान की हिफाजत नहीं कर सकते, इसलिए जो तुम्हारी अमानत मेरे पास थी उसको लौटा रहा हूं, अब तुम अपनी जान की खुद हिफाजत करो। इस्लाम ये है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, हमारे यहां बेवक्त बारिश हो जाती है तो हम लोग की जबान से निकल जाता है, बड़ा खतरनाक जुमला है, ईमान का खतरा है और अल्लाह दर्जे को घटा देता है। कितना खतरनाक जुमला है। बेमौसम जब बारिश होती है तो हम लोग की जबान से निकलता है कि अल्लाह को यही बारिश भेजना था, कहीं और भेज देता। ये बारिश यहाँ होती, वहां नहीं होती, वहां होती, यहाँ होती। याद रखिए कि मान जाने का खतरा है और अल्लाह दर्जे को घटा देता है, इंसान को अल्लाह जलील कर देता। तीन मिसाल देता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। आप जब नमाज में खड़े होते हैं तो आपके दिल में बुरा ख्याल आता है, उल्टा सीधा ख्याल आता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपके दिल में ईमान है, अभी ईमान गया नहीं है। आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आपके दिल में बुरा ख्याल आएगा, कभी इधर का ख्याल आएगा, कभी उधर का ख्याल आएगा। बुरा ख्याल आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, शैतान ईमान का चोर है। अगर शैतान दिल में बुरे ख्याल डाल रहा है तो इसका मतलब है कि ईमान अभी गया नहीं है, ईमान की दौलत अभी दिल में मौजूद है। एक भाई दूसरे भाई के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहा है। मां ने पूछा कि बेटा भाई के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कहा उसका दिमाग जो है नमाज में रहता नहीं है, वो इधर उधर घूमता रहता है। तो मां तो मां होती है, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए मां से बड़ा रुतबा उसका नहीं हो सकता। बेटे से मां ने पूछा है कि बेटा भाई के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारा सगा भाई है, उसके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? तो बेटा जवाब देता है कि वो भाई जो मेरा नमाज पढ़ाता उसका दिमाग यहां नहीं रहता है, वो मसले मसाइल में घूमता रहता है। कहा कि बेटा वो तुमसे अच्छा है, उसका दिमाग तो मसले मसाइल में है और तुम्हारा दिमाग दूसरे का ऐब टटोलने में लगा हुआ है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी मिसाल आपके सामने ला रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस पर जलसा पैगाम को मैं खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी को हिचकी आ रही थी, बंद होने का नाम ही नहीं लेती, हर सेकंड में वो हिचकी मार रहा है, हर सेकंड में हिचकी मार रहा है। घर के लोग परेशान हो गए कि क्या हो गया?
बहुत सारे लोगों को जब हिचकी होती है तो कहते हैं कि तुम्हें कब्र याद कर रही है। बहुत सारे लोगों को जब हिचकी आती है तो कहते हैं कि तुम्हें कोई याद कर रहा है। कौन याद करेगा? ये नालायक खुदा को बुला बैठा है, इसको, इस नालायक को कौन याद करेगा? अगर ऐसा ख्याल मुसलमान होकर के आप रखते हैं तो गुनहगार होंगे। हिचकी आ रही है, बंद होने का नाम नहीं ले रही है। हकीम साहब को पता चल गया कि इसकी हिचकी कैसे बंद होगी। अब मुझे पता चल गया। कहा कि उससे जाकर के कह दो वो थोड़ी देर में मरने वाला है। अब क्या था, अब तो हिचकी ही बंद हो गई, अब चलने का नाम नहीं ले रही है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, और इस दर्द की दवा क्या है। हम तो मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। हमको उनसे उम्मीद होती है जो नहीं जानते वफा क्या है। हाँ भला कर तेरा भला होगा, हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दुर्वेश की सदा क्या है। इंशाल्लाह मरने के वक्त में कलमा पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए मरने के वक्त में कलमा पढ़ने वाले। तीसरा पैगाम, बड़ा खूबसूरत पैगाम लेकर के आ रहा हूं, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आदमी ज़कात क्यों नहीं देता, ज़कात से क्या फायदा होता है, ज़कात है क्या चीज, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इंशाल्लाह वादा ज्यादा करेंगे, चंदा कम देंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह डिस्क ब्रेक मारा है, समझ गए हैं कि एक गलती हो गई दूसरी गलती हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, तीसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपने दिल खुश कर दिया, मुझे बयान करने में इतना मजा आ रहा है, ये आपकी मोहब्बत की दलील है। जब सुनने वाला दिल से सुनता है, सुनाने वाला दिल रख देता है। अल्लाह आपके सुनने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, ये माल कहां से आता है, इसको जरा सोचिएगा। ये माल खुदा के खजाने से आता है। हम आपका दिमाग काम नहीं करता। हमारे पास जो माल आ रहा है, उसके पास माल आ रहा है, इसके पास, गरीब के पास भी आ रहा है, मजबूर के पास भी आ रहा है, सबके पास आ रहा है। कहां से आ रहा है? खुदा के खजाने से आ रहा है। एक बात याद रखिए, हमारी दुकान में ग्राहक आया, कैसे आया, किसने भेजा? किसी ने नहीं भेजा। अल्लाह ने ग्राहक के दिल में बात डाली कि फलां की दुकान में जाकर के सौदा लो, और दुकानदार के दिल में बात डाली कि तुम दुकान खोलो, ग्राहक आ रहा है। ग्राहक भेजने वाला भी खुदा है। तीसरी बात को याद रखिएगा, आदमी का माल कैसे बर्बाद होता है। आपके ऊपर ज़कात है, आपने ज़कात दिया नहीं, अपने माल के साथ आपने ज़कात रख लिया, जो आपके पास माल है वो भी तबाह, और हादसे में आप भी तबाह। इसलिए गलती भूल से मत कीजिएगा। ज़कात है क्या चीज़, ज़कात से क्या फ़ायदा होता है? 3 फ़ायदे हैं। ज़कात अल्लाह का हुक्म है और हमको अल्लाह पर ईमान है, उसको पूरा करना है। ज़कात से अल्लाह खुश होता है, हमें अल्लाह को खुश करना है। ज़कात इबादत है, अल्लाह दर्जे को बुलंद फरमा देता है। ज़कात आदमी क्यों नहीं देता, इस राज को सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तजर्बा करके देखिए आदमी ज़कात क्यों नहीं देता। ज़कात के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। आदमी ज़कात क्यों नहीं देता? 3 वजह से ज़कात नहीं देता। पहली वजह क्या है कि वो ये समझता है कि ज़कात देंगे, चंदा देंगे, मेरा माल घट जाएगा। अरे अल्लाह के बंदे, ये तो आपका दिल कह रहा है, लेकिन कुरान ने कहा है कि ज़कात देने पर, सदका देने पर, चंदा देने पर तुम्हारा माल बढ़ेगा। तो मेरा दिल झूठा है, कुरान सच्चा है, कुरान की ज़बान सच्ची है। और एक बात याद रखिए, आज घट जाएगा, चंदा देंगे, लेकिन कल बढ़ जाएगा। आपको एक दिन में अल्लाह हफ्ते के बराबर दे देगा, महीने के बराबर दे देगा। ये जो बढ़ गया, कहां से बढ़ा? ये उसी नेकी का सिला है। और याद रखिए, अगर घटा है तो कहां जाकर के जमा हुआ है? अल्लाह के बैंक में जमा हो गया है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी बीमार पड़ा, अपने बेटा से पूछता है कि बेटा बीमारी में कितना पैसा लगेगा? तो कहा कि अब्बा हुजूर 3 लाख रुपया खर्च होगा। कहा कि बेटा अगर मर जाऊंगा तो कफन दफन में कितना खर्च होगा? कहा 3000। कहा जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल, तू मुझे मरने दो। पैसा तो बचेगा, जान चली जाए लेकिन माल न जाए। ऐसा बखील नहीं बनना है।
हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मकसद बना हयात का हुब्बे मुल्को माल, बर्बाद हो के रह गए बातिन के सब जवाल, बातिन के सब जवाल, बर्बाद हो के रह गए बातिन के सब जवाल, बातिन के सब जवाल। पादाश में अमल की मिला कहरे जुल जलाल, हर रोज रोज मर्ग था हर शब शबे जवाल, मुगलों के इक़्तिदार का परचम ही झुक गया, दरिया जो चढ़ रहा था, दरिया जो चढ़ रहा था, वो दरिया उतर गया, दरिया उतर गया। बहुत अच्छा आपने सुना, औरतों के हवाले से सुना रहा हूं। इंशाअल्लाह औरतों को सर पर बिठाएंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह, जूतों में रखेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए बहुत लोग तो सोच रहे हैं कि क्या करें, उठाएं कि नहीं उठाएं, सर पे चढ़ाते हैं तो वो भी गलत होता है, जूते में रखते हैं तो वो भी गलत होता है। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, आपने राज रख लिया, जलसा को 12 बज जाने के बाद भी आप सुन रहे हैं, ये पहला इस इलाके का जलसा है, इतनी बेदारी के साथ आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए। औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। अपनों पर सितम, गैरों पर करम करेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, सुना रहा हूं, बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। नेक औरत कौन होती है? 3 नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। नेक औरत कौन होती है? और शौहर बदसूरत है, औरत खूबसूरत है, लेकिन अपने बदसूरत शौहर ही को देखती है, किसी पर निगाह नहीं उठाती है। नेक औरत इसका नाम है। नेक औरत आई है, शौहर उसका रिश्वत कमा रहा है, तो कहा कि मैं तुम्हारे घर में खाना उस वक्त तक नहीं खाऊंगी जब तक तुम रिश्वत से तौबा नहीं करोगे। नेक औरत वो होती है जो अपने शौहर को हराम कमाने से बचा ले, नेक औरत इसका नाम है। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बाप ने रुखसत किया है बेटी को, मैके भेजा है, मैके गई है, बाप का इंतकाल हो गया, शौहर घर पे नहीं है, जनाजा हो गया, बेटी नहीं आई। पूछा गया कि तेरा बाप इंतकाल कर गया, कहा मेरे शौहर ने इजाजत नहीं दिया है, शरीयत की इजाजत नहीं है। बेटी ख्वाब में बाप को देखती है जन्नत में। पूछा कि जन्नत में किस वजह से गए थे? कहा कि तुम दीनदार थे, तुम्हारी दीनदारी की वजह से मुझे अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दिया। चौथा नमूना देने के लिए जा रहा हूं। रात का सन्नाटा था, 3 औरत बैठ करके कपड़ा बुन रही थी, चराग जल रहा था और बादशाह भेष बदल करके गली से पास कर रहा था। कौन मेरे खिलाफ बोलता है, कौन मेरे हक में बोलता है? तो एक लड़की कहती वो जा रहा है, दूसरी लड़की कहती वो नहीं है, तीसरी लड़की कहती वही तो है, चौथी लड़की कहती वो होता तो वो होता, तो आखिरी लड़की ने कहा वो नहीं वो तो है। अब बादशाह के कान खड़े हो गए, ये क्या कह रही है? तो एक लड़की ने कहा कि वो जा रहा है, दूसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं है, और तीसरी लड़की ने कहा वो तो है। अब बादशाह के कान खड़े हो गए कि इस लड़की ने क्या कहा, लगता मेरे खिलाफ बोल रही है। पुलिस वाले को कहा कि पकड़ करके ले आओ। जब लड़की सामने आती है तो कहती वही तो है, दूसरी लड़की कहती वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग खराब हुआ कि पहले क्या कहा था कुछ नहीं समझा, इस बार क्या कहा कुछ नहीं समझा, क्या मतलब है? तो लड़की से कहा ओ लड़की समझाओ तुमने क्या कहा, गोल मोल क्या कहा है, मेरे खिलाफ कहा है कि क्या कहा है? कहा कि पहले हथकड़ी हटाओ और आजाद करने की जमानत दो, उसके बाद समझाती है। कहा कि बादशाह सलामत, जिस लड़की ने कहा कि वो जा रहा है, इसका मतलब आपसे नहीं था, उजाला जा रहा था, चराग जल रहा था, उजाला जा रहा था। तो उस लड़की ने कहा वो जा रहा है यानी उजाला जा रहा है। दूसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं है यानी तेल नहीं है। तीसरी लड़की ने कहा वो तो है यानी तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा है, ये मतलब था। कहा जब तुमने मेरा सामना किया तो एक लड़की ने कहा वही तो है, दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की ने कहा वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब हुआ? कहा बादशाह सलाम माफ कीजिएगा, आप बादशाह होकर के औरत की बात नहीं समझते हैं। तो एक लड़की ने कहा वही तो है यानी गधा है, वही तो है यानी बैल है। तो दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, अगर बैल होते तो दुम होती सिंह होते, दुम सिंह तो नहीं है। तो तीसरी लड़की ने कहा वो नहीं वो तो है, अगर
बैल नहीं है, गधा तो है। इलाही माँ बहनों बेटियों को दीनदारी दे, इलाही माँ बहनों बेटियों को दीनदारी दे, इलाही इस नई नई पौध को फसले बहारी दे, बचा ले मोमिना को ऐ खुदा मगरिब परस्ती से, बचा ले मोमिना को ऐ खुदा मगरिब परस्ती से, बचा ले बचा इस शम्मा को नूरे, बचा इस शम्मा को बादे फना की चीरदस्ती से। जो औरत इल्म से महरूम है वो कितनी बड़ी मुसीबत है, इसको मैं 3 मिसाल में ला रहा हूं। इंशाअल्लाह बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाइए। बिल्कुल सही जा रहा है, गलत नहीं जा रहा है। बहुत लोग शक कर रहे हैं कि पता नहीं क्या है। भाई शक करने की जरूरत नहीं है, हर बार गलती नहीं होती। 7 खून आपका माफ है, उसके बाद आपका जनाजा ही पढ़ देंगे। ध्यान रखिएगा, बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। एक आदमी रो रहा है, उससे किसी ने पूछा कि क्यों रो रहा है, तो कहा कि मेरी बीवी डूब करके मर गई है, उसकी लाश को मैं तलाश कर रहा हूं, मेरे घर मुसीबत है इसलिए रो रहा हूं। कहा कि भाई जिधर से पानी आ रहा है, जिधर से पानी आ रहा है, जिधर से पानी आ रहा है तुम उधर तलाश कर रहे हो, जिधर पानी जा रहा है उधर तलाश क्यों नहीं कर रहे हो? लाश अगर डूबेगी तो उधर जाएगी जिधर पानी जा रहा है, तुम तो उधर तलाश कर रहे हो जिधर से पानी आ रहा है। कहा कि मेरी बीवी उल्टी खोपड़ी की थी, हर काम उसका उल्टा होता था, क्या पता मरने के बाद भी उलट गई हो, इधर जाने के बजाय उधर चली जा रही। आप लोग सोचते हैं कि फेसबुक पर जो ज्यादा खूबसूरत लड़की होगी उसी से निकाह करेंगे, बेवकूफी है। खूबसूरत लड़की में ऐब ये होता है कि घर के काम काज में वो 2 नंबर होती है, 1 नंबर होती ही नहीं, क्योंकि खूबसूरत लड़की को माँ बाप काम करने ही नहीं देते। तो खूबसूरत तो है लेकिन काम धंधे में 1 नंबर नहीं है, 2 नंबर है। नौजवान लड़का चाह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता लड़की खूबसूरत हो और खाना अच्छा ना बनाए, घर को साफ सुथरा ना रखे, ऐसा कैसे हो सकता? तजर्बा कर लो। 4 लड़की कुएं पर पानी भर रही है, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है 2 लड़के सामने आकर के जमीन पर इस तरह से तड़पने लगे जैसे मुर्ग ज़बह होने वाली मुर्गी तड़पती है। तो औरतों ने घेर लिया, क्या हो गया क्या हो गया? किसी ने सीना पर हाथ रखा, किसी ने सर पर हाथ रखा, क्या हो गया? कहा इसको मिर्गी की बीमारी है इसलिए यह तड़प रहा है। कहा कि इसका इलाज कराओ। का इलाज एक ही जगह है। कहा कि वो कहां? बासी बर्तन सुंघाने से इसका इलाज हो जाएगा। अब जो काली लड़की थी, जो बदसूरत लड़की थी, वो कहती कि मेरे यहां बासी बर्तन नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी वो कहती कि मेरे यहां 3 दिन का बासी बर्तन पड़ा हुआ। तीसरा नमूना लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बादशाह की दोस्ती हो गई है किसी गरीब से, और दरबारी लोग चाहते हैं कि किसी गरीब से बादशाह की दोस्ती नहीं होनी चाहिए, इस दोस्ती को तोड़वाओ। कहा मर्द से ये दोस्ती नहीं टूटेगी, कोई औरत ही तोड़ सकती है। जो औरत पढ़ी लिखी नहीं, मक्कार औरत होती है, वही इस दोस्ती को तोड़वा सकती। एक औरत को पैसा दिया गया, तू इसको तोड़ सकती है? कहा हाँ तोड़ सकती है। उसने गट्ठर लिया लकड़ी का, और बादशाह का बेटा गुजर रहा था, तो बादशाह के बेटे से कह रही है कि देखो अपने दोस्त को भेजो, मेरा ये भारी गट्ठर है, इसको उठा करके मेरे सर पर रख देगा। तो कहा कि औरत जात है, कमजोर है, लकड़ी का गट्ठर उठा दो। अपने दोस्त को भेजा, गरीब दोस्त को, जाओ लकड़ी का गट्ठर उठा दो। जब उसने उठाया सर पर रखा तो औरत कहती है कान लाओ। कान लाया तो कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ होंठ हिला रही है और मुस्कुरा रही है। बस इतना काम कर दिया, औरत चली गई। अब जब बादशाह का दोस्त बादशाह के करीब पहुंचा तो पूछा कि वो औरत तुम्हारे कान में क्या कर रही थी? कहा कुछ नहीं कर रही थी। कहा फिर वो हंस क्यों रही थी? कहा हमें कुछ भी नहीं पता।
कहा कि तुम कुछ न कुछ छुपा रहे हो, दाल में काला है। औरत के मुस्कुराने ने, कान सटाने ने काम कर दिया। बरसहा बरस की दोस्ती 1 सेकंड में खत्म हो गई। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बेटा खाना खा रहा है, सालन में मजा नहीं आ रहा है, तो मां से कहती है कि मां तू बूढ़ी हो गई, तुझको सालन बनाने के लिए नहीं आया, सालन में मजा ही नहीं है। तो मां ने कहा कि मुझे क्यों बुरा भला कह रहा, तेरी बीवी ने बनाया। कहा कि अम्मा वाह, यही तो मैं सोच रहा था कि इतना मजा कहां से आ रहा है। तो मां ने कहा कि तू वाकई जनमुरीद है, जो रूह का गुलाम है। खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है, खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती है। कदम थम थम के पड़ते हैं, कमर बल खाई जाती है। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख उसको बना दे। ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे। ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। बड़ा प्यारा मुताला दूर रह जाता है, आपकी समात के हवाले में करने के लिए जा रहा हूं। 5 से 7 मिनट आपका वक्त खर्च होगा, आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। कुर्बान होने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम बैठ करके खाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत कमाने के लिए बाहर जाएगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, जरा ध्यान रखिएगा। 2 पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, बड़े अदब के साथ आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आप सबको माला माल फरमाए। ध्यान दीजिएगा, 2 मुताला आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरे को तकलीफ मत देना। अगर आप दूसरे को तकलीफ देंगे तो जिंदगी भर आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, मुसलमान कौन होता है जो अपनी जबान से दूसरे को तकलीफ नहीं देता? मुसलमान कौन होता है जो अपने हाथ से दूसरे को तकलीफ नहीं देता? इंसान कौन होता है जो दूसरे का अदब करता है? जो दूसरे का अदब नहीं करता वो इंसान हो ही नहीं सकता। हैवान कौन होता है जो किसी को नुकसान पहुंचाता है? हैवान कौन होता है जो किसी को नफा पहुंचाता है? हैवान कौन होता है जो नफा भी नहीं पहुंचाता, नुकसान भी नहीं पहुंचाता? अगर हम भला नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना है। अगर इंसान नहीं तो कम से कम ऐसा हैवान ही बन करके दिखाना। एक बात याद रखिए, बड़ी प्यारी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक आदमी नफिल नमाज पढ़ता है, दूसरा आदमी दूसरे को तकलीफ से बचाता है। दोनों में अफजल कौन है? सवाब किस पर ज्यादा मिलता है? जो नफिल नमाज पढ़ता है इसको सवाब कम मिलता है, जो दूसरे को तकलीफ से बचाता है उसको ज्यादा सवाब मिलता है। एक राज की बात आप बता रहा हूं। आपके घर में झोला छाप डॉक्टर है, आप उसको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। नहीं, झोला छाप डॉक्टर मत बोलिएगा, ये आपका मोहसिन है। रात का अंधेरा है, आपके घर में किसी को तकलीफ हुई, आप डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। उसको आपने बुलाया, उसने मरीज का इलाज किया, आपने 100 रकात नफिल नमाज पढ़ी, तब आपको सवाब मिला। इसको एक मरीज देखने पर 100 रकात नमाज का सवाब मिल गया। दूसरे को तकलीफ से बचाने पर नफिल नमाज पढ़ने वाले से ज्यादा सवाब मिलता है।
एक बात याद रखिए, एक आदमी को बीमारी है, बदन में जख्म है, उससे बदबू आती है। वो मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ेगा, यहां ज्यादा सवाब मिलता है, या घर में नमाज पढ़े यहां सवाब मिलता है। जख्म है, बदबू आती है, अगर घर में नमाज पढ़ता है ज्यादा सवाब मिलेगा, मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ेगा सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि मस्जिद में जो बगल में खड़ा होगा उसकी बदबू की वजह से तकलीफ पहुंचेगी, घर में नमाज पढ़ेगा ज्यादा सवाब होगा। राज की बात सुनिए, सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप मस्जिद में आए, नमाज पढ़, तिलावत कर रहे हैं कुरान की, आहिस्ता अफजल है या जोर से तिलावत करना अफजल है? और आप तहज्जुद के वक्त में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, या जोहर के वक्त में आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, आप तिलावत कर रहे हैं, आहिस्ता तिलावत करना अफजल है। जोर से तिलावत करने पर ज्यादा सवाब नहीं मिलता, क्योंकि आप जोर से अगर तिलावत करेंगे तो दूसरे के नींद में खलल आएगा, इसलिए आपको सवाब नहीं मिलेगा। खास बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप किसी से कर्ज लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यह उम्र भर आपके काम आएगा और आपके अल्लाह इल्म में इजाफा फरमाए। इसको मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपने किसी से कर्ज लिया, वो बेचारा आपको कर्ज दिया, आप तो ऐसे आए थे लगता था कि पूरा पहाड़ आपके ऊपर टूट गया है। बड़ी मोहब्बत से आपने कर्ज लिया, बहुत हाथ जोड़ करके मन्नत समाजत से आपने कर्ज लिया, और आपने कहा 1 महीना में हम लौटा देंगे, महीना गुजर गया, आप लौटा नहीं रहे। तो आप क्या कर रहे हैं? गुनहगार हैं, आप डबल गुनहगार हैं। एक तो आप उसको कर्ज नहीं दे रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, ये अलग, और वो जहनी तौर पर परेशान है, आपसे तकलीफ उठा रहा, इसका अलग गुनाह। अगर आपने कर्ज लिया है और 1 महीने में आप नहीं लौटा सकते हैं, तो जाकर के कहिए कि भाई हम नहीं लौटा सकेंगे, मजबूरी है, हमको थोड़ा और टाइम दो। आपको 2 महीना का टाइम मिल गया, आप नहीं लौटा पाए, फिर जाकर के कहिए हम 2 महीने में भी नहीं लौटा पाएंगे, हमको मजबूरी है। अगर आपने उस बेचारे को लटका दिया, उसको कर्ज दे भी नहीं रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं, तो आपको तकलीफ पहुंचाने का गुनाह होगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आप देखेंगे आपके घर में जब आदमी खाना खाएगा तो उस वक्त तो कोई साइल आ जाता है, तो लोग क्या कहते हैं, कहां से ये बेवकूफ आ जाते हैं, कहां से ये बला आ जाती है। आमतौर पर होता है, जिस वक्त आप खाने के लिए बैठेंगे, जिस वक्त आप नाश्ते के लिए बैठेंगे, उस वक्त कोई ना कोई आ जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन आप भूल से भी गुस्सा मत कीजिएगा, वरना एक लम्हे की भूल से आपकी सारी दौलत चली जाएगी। ध्यान से रखिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत कांटे का मुताला आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। खाना खाने वाला खाना खा रहा था, साइल आया, साइल आया, इन बच्चों को थोड़ा खामोश कीजिए, बिल्कुल जलसा आपका खत्म है, आखिरी पैगाम है, बिल्कुल जलसा खत्म होने जा रहा। आदमी खाना खा रहा था कि कोई साइल आ गया, उसने जो दरवाजे को खटखटाया, इसको गुस्सा आ गया। एक तो भूख में गुस्सा था ही, और कोई आ गया बीच में, गुस्सा आया, इसने जूता ले जा करके उसको जुतियाया, धक्के दिए। थोड़ी दिन के बाद इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। जब किसी की आह लगती है तो बड़ा से बड़ा पहलवान गल जाता है। आपने देखा वो भाती जो चलती है, वो मरा हुआ चमड़ा होता है, लोहे को गला देता है, इसलिए कमजोर की आह से बचना चाहिए। अब हुआ क्या, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, इसका कारोबार फेल हो गया। बीवी जो इसके यहां थी उसको तलाक देनी पड़ी, और खुद इसको भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ गया। इत्तेफाक से आदमी खाना खा रहा, उसकी बीवी बगल में है, साइल आया, तो ये कहता है कि जल्दी से खाना लो, तुम पहुंचा दो। ये खुशी खुशी जाती है खाना देने के लिए, वहां से जो वापस आती रो रही है। तो शौहर ने पूछा कि भाई गई तो बड़ी खुशी खुशी, वहां से वापस आ रही, क्यों रो रही है? कहा इसलिए रो रही हूं कि वो भीख मांगने वाला मेरा पहला शौहर था। कहा कि वो हमारा पहला शौहर था, लेकिन क्या मामला है? कहा कि उसके यहां साइल आया था, उसने उसे जूता मारा था, धक्का मारा था, उसकी बद्दुआ लग गई, उसका ये हाल हुआ। कहा ये तो पूछो कि वो साइल कौन था? वो साइल मैं ही था। जमाने का इनकलाब देखो, उसकी दौलत गई, अल्लाह ने मुझे दे दी, उसकी बीवी मुझे लौटा दिया। वो मुझे रुसवा कर रहा था, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, और खुद जलील और खार हो गया, भीख का कटोरा लेकर के सड़कों पर आ गए। जफा के हो पैकर वफा क्या करोगे,
मोहब्बत का हक तुम अदा क्या करोगे। तुम्हें तो है अपनी भलाई से मतलब, भला तुम किसी का भला क्या करोगे। किया करते हो तुम तो नफरत की बातें, मोहब्बत का तज़किरा, मोहब्बत का तुम तज़किरा क्या करोगे। मोहब्बत का तुम तज़किरा क्या करोगे। मैं रहता हूँ अख्तर हवाओं की ज़द पे, मुझे शाख से तुम जुदा क्या करोगे। मनफ़अत एक है इस कौम की, नुक़सान भी एक ही सब का नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। इंशाअल्लाह 3 काम करेंगे, 3 काम छोड़ देंगे। मैं गारंटी लेता हूं आपके जलसे को अल्लाह दीन से लेकर के दुनिया तक, दुनिया से लेकर के दीन तक कामयाब कर देगा। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, दुनिया से अल्लाह सारी मुसीबत को उठा लेगा। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नज़र से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।